हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह की राम राम जी आप सभी को। स्वागत है आपका अपने एक और न्यू व्लॉग में। और हम आ गए हैं अपने गांव में। मैं सुबह उठ के सबसे पहले किचन में गई, अपने लिए पानी गर्म किया। जब तक मैं उठी थी पूजा ने आधे से ज़्यादा काम कर लिया था। सारे घर में झाड़ू कर दी, फिर चाय बनाई, बोले तुम सब चाय पी लो तब तक। फिर जो काम बचा है मुझे उसमें हेल्प करनी है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं चाय दे के आई दादी को, क्योंकि सुबह उठते ही उनको चाय चाहिए। हम ऊपर रहते हैं भाई, क्योंकि दादी से ऊपर चढ़ा नहीं जाता, तो वो नीचे रहती हैं ग्राउंड फ्लोर पे। और उनको चाय दे के फिर मैंने अपनी चाय डाली। अब मैं भी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था। और जब ट्रेन से सफ़र करके आए हम, तो मैंने पानी पी लिया था वहाँ पर। पानी से मेरा गला इतना ज़्यादा दर्द करने लग गया। बनाने हैं बच्चों के लिए टिफ़िन, और पूजा ऊपर चली गई छत पे, चूल्हे पे रोटी बना के लाएगी वो। तब तक मैंने इधर का सारा काम देखा। उसने झाड़ू पूरे घर में कर दी थी। अब मुझे पोछा लगाना है और साथ साथ बर्तनों वाला भी काम करना है, क्योंकि चाय बनती है सुबह सुबह 3-4 बार, तो खूब सारे बर्तन हो जाते हैं, सिंक भरा रहता है। फिर यहाँ पे बर्तन साफ करके और इधर की झाड़ू करके अब मुझे जाना है नीचे। सारी सीढ़ियों की झाड़ू करनी है। और दादी का रूम, ये यहाँ पे तैयार हो गए थे बच्चे दोनों अपने टिफिन लेके। फिर मैंने यहाँ पे कपड़े भी धो दिए धोने के लिए, क्योंकि रात में जब सफ़र करके आए तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कपड़े धोने की। और मैंने सुबह सुबह यहाँ पे सारे कपड़े भिगो दिए थे सर्फ में। जब तक ये सर्फ में भिगोए कपड़े, तब तक मैं आगे का काम करूँगी, तब तक इनका मैल कट जाएगा और फिर धोने में आसानी रहेगी। आज मैं कपड़े हाथ से ही धोऊंगी, बाद में जो डेली वेयर के कपड़े हैं उनको मशीन में वॉश कर लेंगे। जब तक मैंने इधर कपड़े भिगोए, तब तक पूजा ने सारी बंधनवार उतार दी, और वो भी मैंने फिर सर्फ में भिगो के धोनी है। आज दिवाली की सारी सफाई हो गई थी इधर। और ये देखो यहाँ पे गर्म पानी करके फिर मैंने अपना रख रखा था। अब मैं फिर से एक बार गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि मेरा गला दर्द करने लग जाता है थोड़ी थोड़ी देर में। और ये अभी तक सो रहे थे। अब ये रूम साफ़ करना बचा है, इस रूम का झाड़ू पोछा करना है। बाहर धूप हो गई थी अच्छे से सुबह सुबह। फिर मुझे इस वाले रूम का भी झाड़ू पोछा करना है। अब लक्की तैयार हो गया था। लक्की को बाय बाय बोल के मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। ये दोनों स्कूल चले गए, दादी के लिए मैं चाय बना रही थी। इधर की साफ सफाई करके सारी मैं फ्री हो गई थी। फिर हमने लगाए श्याम बाबा के भजन, और श्याम बाबा के भजन सुनते हुए फिर मैंने सारी किचन को साफ किया। सारे बर्तन वॉश कर दिए थे इधर, जितने भी बर्तन सिंक में थे। जब तक मैंने किचन का काम निपटाया, तब तक पूजा ने इधर सारी लड़ियाँ धो दी थी सर्फ में डाल डाल के, साफ कर करके। और सारी लड़ियों को धो के सुखा के फिर वो चली गई ऊपर छत पे, क्योंकि उसको चूल्हे पे रोटी बनानी है और चटनी भी पीसनी है पत्थर पे। और मुझे करके आना है नीचे का झाड़ू पोछा। नीचे का सारा झाड़ू पोछा करके फिर मुझे भी नहाना है। दादी चाय पी के घूमने चली गई। मैंने इधर इनकी खाट झड़का के फिर से बिछाई। और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर की भी सारी सफाई हो चुकी थी। फिर मैं ये दादी की चारपाई बिछा के अब उनके लिए गर्म पानी लेके आऊँगी, क्योंकि वो गर्म पानी से नहाती है। हल्की हल्की ठंड भी हो गई है, तो भाई इधर का सारा झाड़ू पोछा करके अभी ऊपर का काम देखती हूँ क्या क्या बचा है। तो इधर मैंने श्याम बाबा के भजन लगा रखे थे, और बर्तन भी फिर से हो गए थे, तो सारे बर्तन फिर से वॉश करने हैं। तब तक पूजा ने आटा लगा दिया था, चटनी पीस दी थी पत्थर पे। यहाँ पे गाँव में भी बहुत अच्छी चटनी बनती है पत्थर पे। फिर मैंने पापा के लिए चाय बनाई। ये बोले कि पापा के लिए चाय बना दो, अभी पापा आ गए हैं। और फिर चाय में जैसे ही उबाल आया, और इसमें मैंने अदरक वदरक सब कूट के डाल दी थी, तो चाय अभी बहुत अच्छी बनी थी। मेरा फिर से मन कर रहा था, क्योंकि मेरा गला दर्द कर रहा था बार बार। फिर ये भी नाश्ता करने बैठ गए तीनों। इनको चटनी रोटी सब्जी सब दे के पराठे बनाए थे सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो इनका नाश्ता भी साथ के साथ बना दिया था उसी टाइम पे। और दादी यहाँ पे रेस्ट कर रही है अभी नहा के। दादी को गर्म पानी दे के नहला धुला के फिर यहाँ पे दादी अपना रेस्ट करने लग गई। अब मैं इनके लिए रोटी लेके आऊँगी। फिर थोड़ी देर दादी बोली मेरे पास बैठ। फिर दादी के साथ बातें की मैंने। मेरे गले से आवाज़ निकल नहीं रही थी, और दादी को सुनाई नहीं दे रहा था। बार बार एक एक बात को 2-2 बार बोलना पड़ रहा था। फिर मैं आ गई थी ऊपर कपड़े लेके सारे, ये सारे बर्तन वॉश करके। और फिर पापा का पानी डाल के आई नीचे, क्योंकि पापा भी गर्म पानी से ही नहाएंगे। और भाई यहाँ पे देखो, ये हमारा वॉशरूम है नीचे का। और यहाँ पे जिनसे ऊपर नहीं चढ़ा जाता ना, तो उनके लिए नीचे पापा ने अलग से बनवा रखा है। ऊपर आई तो ये चाय मांग रहे थे कि और चाय दो, और रोटी और चटनी चाहिए। इनको इतना मज़ा आया चटनी खा कर। पत्थर की चटनी तो बहुत टेस्टी बनी थी। कचरी की चटनी बनाई आज पूजा ने पत्थर पे। और ये सुबह सुबह फिर मैंने इनको खाना खिलाया, नाश्ता करा के। सब्जी भी बन गई थी, आलू मेथी की सब्जी बनाई। ये सारा काम करके नहा धो के हम निकले अपने घर की तरफ। हमारा एक और घर है गाँव के बीच में।
अब हम पहुंच गए थे अपने घर पे। अब यहाँ पे ओई माता की जो कमोई है और साड़ियाँ हैं और कुछ सामान है वो मेहनत के मुझे माँ को देना है, माँ कहानी सुनाएगी। बिरम दे नाम था उसको। तो बोले कोई कचरी ले आयो, कोई फड़ी ले आयो, सत्तू भाई ले बिरम दे खा ले। मैं बोली ना भाई मेरे तो व्रत से। तो बोले माया कद सी रोटी खागी। बोले भाई चांद उगा वो जब खागी। बोली ये भूख गए तो इब्बा खा लेगी। हाँ बोली ये भूख गए तो भाई भी खा लेगी। जाएगा भाई है ना साथों ना अपना आँच बाढ़ दी पड़ का गए ना आँच बाढ़ का ना बोले ब्रह्म दे चांद उग गया है उसे। बोले अजय भाभी रख दिया चांद उग गया है। बोले सारे थारा नाम को उग गया उसे मेरा नाम को ना हो गया। तो बोले दे लियो अर्घ दे काई रोटी खाने लगी। पहली में बाढ़ आ गयो, दूसरी में राजा को लड़ियार आ गए। बोले भाई राजा को लड़को सकत बीमार से। बोले जा बेटी चली जा। बोले पहले बोले माँ के क्या पर बोले डब्बा में धरी थी जो आगा हुआ है पैर लिया आगे थोड़ी धोती आ गई। माँ थोड़ी धोती आई से बोली बेटी वह बांध ले। यह बांध कर चली गई। जाएगा ना अपना सासू ने बिटोड़ा में बैठा दिया वो गेर दियो। अपना 36 12 महीना होएगा उन्हें उनकी सेवा करे। पीछे 12 महीना बच्चा महादेव पार्वती जाए था। तो बोले भाई पार्वती बोली देख कितनी माँ सुंदर वास है। और बोली देख किसी बैठी से उन्हें ली। बोले महाराज चाल। शिव जी बोले पार्वती जी दुनिया में के मेरे कौन सुखी से कौन दुखी से। बोले ना चाल। गई जाकर देखा तो आंगड़ी को छिट्टो दे दियो हर कर तो खड़े हुए बोलियो ओहो बहुत सोया। बोले सोया के 12 महीना हो गया मन तो तने सेम थी आनी। तो ये महादेव पार्वती जी तो करके गया सी तना अच्छे। दूसरे दिन कमोइया को व्रत थो। कमोई को व्रत जब बोली मैं तो व्रत करूँ बोले कर ले अपना कमोई भर ली। और वो अपना चौका चक्का लगा लिए सिर धो लियो। राजा की रानी वो बोली सासू बोली जा बोली उन्हें भी पुरचन दिया हो भाई। इन्हें बंदी गई जाएगा देखा तो वह तो अपना चौका लगा रखे से लड़को से पास खेल से। और वह कहानी सुनन लग रही से भाजी आई बोली रानी वह तो कहानी सुनन लग रही से। ले बंदी पैसा गिरी रही तू भी बोली मार दो जेठानी तो मार दी। बोले ना जाए के देख ले जाए के देखे तो सासू बहू का पापड़ है बहू सासू कहे बहू के एक जान बिना जानी। बोले मैं तो किम्मी ना जानी मैंने तो चौथी माता नहीं लियो थोड़ी चौथी माता नहीं दे दियो। ये मेरी चौथी माता पहले आई से पीछे मत ये पीछा ये छोटो सो बिंदा एक थो पड़िया पर जा बैठो। बोले हंस का लड्डू देगी तो लूँगो। बामण की बेटी गई हंस का लड्डू दे दियो। अमर चूड़ो कर दियो मोतिया मांगू भर दई। कंचन का महल कर दिया अंदर का कोठा भर दिया। छोटी सी भाभी दे दी जाकरो दही को दे दियो। ये माँ बोली मैं कितनों ले आई बिंदा एक ना। हाँ बेटी बहुत घणो ले आई बिंदा एक बाबा सब लोगों ने बामण की बेटी ठूठी से सब ठूठी कहता दिया इससे रख दिया। ये क्या डाल ये बस ऐसे मैं रहेगा ये तो दिया चावले भाई तो पहले रख दिया 5 जोड़ी में गलवा लिए यार। अच्छा जोड़ी में गलवा हां जोड़ी में गलवाया सासू 5 जोड़ी में तो वही गाय दे दी वो दिया हम तो जोड़ी में गलना मान लो बिना तो ही दे गई थी तो नहीं होता ही ऐसे पहले रख दिया जोड़ी मांड की न फिर दिया था दे दी मन तो तीन होता ही दे हमारे 3 उनको थोड़ी तो वो छोटी अच्छा तीनों भैया
इधर गाड़ी सुनी तो इधर ओई माता की कहानी सुन के और ये सारा सामान माँ को दे के फिर मैंने माँ के पैरों में धो खाई। और भाई आज ओई माता की कहानी मैंने 2 बार सुनी, क्योंकि एक बार कल व्रत किया था ट्रेन में, तब तो हमने फ़ोन में कहानी सुन ली थी। और फिर आज मैंने सुबह सारा काम ख़त्म करके नहा धो के फिर माँ से कहानी सुनी। फिर मैंने माँ के पैरों में धो खाई और माँ ने खूब सारा आशीर्वाद दिया। और भाई तो ऐसे ही आप हमारे ब्लॉग में बने रहना और ब्लॉग को फुल वॉच करना। अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रखा है अभी और हो जाएगा 2-3 दिन में आराम। कहानी सुन के वहाँ से माँ के पास से अब मैं आ गई थी दादी के पास, क्योंकि दादी को भी मुझे साड़ी देनी थी और उनके भी पैरों में धो खा के उनका आशीर्वाद लेना था। दादी बहुत खुश हो गई, बोली मेरे पास ही बैठ जा थोड़ी देर। फिर मैंने दादी के पास बैठ के बातें की इधर, और यहाँ पे दादी ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और खुश हो गई और हंसने लगी, मेरे से बात की और भी बहुत अच्छा लगा आज। तो भी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।